दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण या वीडियो रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का जो कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये भी पूछेगा, और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछेगा। तो यह जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में जो कि इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईसापुर, 563 ईसापुर में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईसापुर में जो कि हुआ था। यही बात करें कि बुद्ध का जो कि मृत्यु कब हुआ था। तो बुद्ध का मृत्यु का बात करें तो कब हुआ था। तो बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग का एग्जाम में आएगा, कब और कहाँ पर हुआ था। तो कब कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए कहाँ पर हुआ था, देखिए आप लोग को बता दें कि गौतम बुद्ध का जो कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो यह कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था तो यह 483 ईसापुर में, 483 ईसापुर में जो कि हुआ था। 483 ईसापुर में जो कि इनका मृत्यु हुआ था। यही आप लोग का पूछता है। तो आखिर आप लोग का ए में जो कि आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आखिर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी। तो जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी। तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयानंद साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो कि खोजे थे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयानंद साहनी ने की थी। कब की थी, तो यह 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो के नारा किसने दिया। तो करो या मरो के नारा जो कि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हर्यावंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यावंश का संस्थापक कौन था, तो जो कि बिंदिसार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र की नग स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था, की थी।
तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह उदयनिक ने जो कि किए थे। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदय इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो कि कहा जाता है जिंदा पीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तीसरा लड़ाई कब हुआ था पानीपत का? तो तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो आखिर बताओ कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो यह 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल जो कि 10 गुरु हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि किस क्षेत्र से है? तो यह सफ़ेद क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर उत्पादन से है। टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर से क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो कि 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुई थी।
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरण कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि आयरलैंड से लिया गया है। यही पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशन कौन सा भाग में है, तो यह चौथा भाग में है। यह पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह जो कि 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि बात किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरण है। तो संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के प्रेरण है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो कि भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के से प्रेरण है, तो यह जो कि दक्षिण अफ्रीका से जो कि प्रेरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में जो कि नागरिकता का उल्लेख है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में क्या है, तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, तो आप लोग का नागरिकता याद होना चाहिए। नागरिकता जो कि भाग 2 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। यही आप लोग का जो कि भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में यही है कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व क्या है। भाग के 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व,
राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व भाग जो कि चौथा में है। यही आप लोग चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। पहला भाग में क्या है, जो कि पहला भाग में संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दूसरा भाग में क्या है, तो दूसरा भाग में जो कि क्या है, तो दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में जो कि दूसरा भाग में जो कि दिया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें चौथा भाग में क्या है, चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व चौथा भाग में है। तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या है, तो तीसरा भाग में जो कि मौलिक अधिकार है। तो आखिर आप लोग का चारों भाग के बारे में अच्छे से आप लोग का आना चाहिए। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो अभी जो कि वर्तमान में 25 भाग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वर्तमान में 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है, आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। मौलिक अधिकार का वर्तमान में जो कि संख्या कितनी है, तो यह जो कि 6 है। मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, भाग 3 में है। यही आप लोग को पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। और ही आप लोग का पूछेगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, 6 है। पहले कितना था, देखिए पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था, तो पहले के बात करें, पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि 6 है। तो यही पूछा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो यह जो कि संख्या है, तो यह 11 है। तो आखिर आप लोग को बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह 11 है। आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न में आएगा कि आखिर मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। रूस संविधान से जो कि मूल कर्तव्य जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो आप लोग का भाग ए भी याद करना है कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, चौथा के क में, चौथा के क में मूल कर्तव्य जो कि भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद भी याद होना चाहिए कि 51 की जो कि क में है, 51 की जो कि क में है, 51 के क में जो कि है, आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 51 के क में मूल कर्तव्य है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है। वर्तमान में जो कि 11 है, वर्तमान में कितना है, 11 है, वर्तमान में 11 है। पहले कितना था, तो पहले के बात करें कि मूल कर्तव्य जो कि कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 10 था,
पहले कितना था, 10 था, अब 11 हो गया है। तो एक मूल कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह कितना है, तो 11 है। तो वर्तमान में पूछा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 11, इसका राइट आंसर। आखिर ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि रूस से लिया गया है। ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन सी अनुच्छेद में है, 51 के क में, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में जो कि भाग में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, तो इनमें से सभी जो कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों क्या है, यह भारतीय संसद के अंग है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन है, यह तीनों हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इनमें से यह सभी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संसद के अंग है जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर अधिक समय तक रहे थे, सर्वाधिक जो कि रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि कौन है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री भी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महिला में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है, कौन है, तो आप लोग को बताइएगा कि इंदिरा गांधी है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। ये पुरुष में पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे। तो निम्न में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे, तो इनमें से कौन सा भारत का पहला कानूनी मंत्री थे, तो यह पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े थे। कानूनी मंत्री पूछ रहा है, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के प्रथम जो कि कानूनी मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से
किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो यह किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन कितना परसेंट मिलता है? तो 71% मिलता है। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में जो कि 71% जो कि मिलता है। ऑक्सीजन की बात करें वायुमंडल में जो कि कितना परसेंट मिलता है? तो यह ऑक्सीजन जो कि 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है तो मंसाराम मेघालय में। मंसाराम मेघालय में सौधानिक वर्षा होता है। विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मंसाराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि संतरा में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगता है तो यह रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे में जो कि जंग लगता है तो यह कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? तो यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन जो कि यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्का धातु होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है? तो धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो यह धनात्मक होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। तो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, यह किस कारण से? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है किस कारण से? तो यह जो कि किस कारण से जो कि दिखाई देती है? तो यह अपरिवर्तन के कारण। यह क्या? अपरिवर्तन के कारण जो कि अपरिवर्तन के कारण जो कि दिखाई देती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है। तो जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है, यह किस कारण से? तो आप लोग को जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह अपरिवर्तन के कारण होता है। अपरिवर्तन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त
1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। कब किए थे आर्य समाज की स्थापना? जो कि कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी, दयानंद सरस्वती। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहलाया जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि किस से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट संबंधित है। यही आप सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद जो कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है। और तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये सब के बारे में आप लोग को बता दिए कि किन किन का आयु होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो कि आप लोग का यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो कि आप लोग कर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में इस तरह प्रश्न आप लोग का आएगा तो आप लोग का जो कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यह भारतीय संसद का सदन होते हैं। यह आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो समर्था सूची का कौन सा विषय है आप लोग का बताना है। तो समर्था सूची के विषय आप लोग का कौन सा जो कि है? ऑप्शन ए में दिया गया है रक्षा, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है कृषि, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया शिक्षा, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है पुलिस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा विषय समर्था सूची में है। तो समर्था सूची का कौन सा विषय है? तो समर्था सूची का विषय जो कि शिक्षा है। शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए। समर्था सूची का विषय कौन सा है? तो शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए।
पुलिस कौन सा सूची में आता है? तो पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पुलिस कौन से सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। आप लोग को नोट कर लीजिएगा। कृषि कौन सा सूची में आता है? तो एक राज्य सूची में आता है। कृषि एक राज्य सूची में आता है। आप लोग का ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को रक्षा कौन सा सूची में आता है? रक्षा कौन सा सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। संघ सूची में जो कि रक्षा आता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि जो कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। यही पूछेगा कृषि कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि शिक्षा कौन से सूची में आता है? तो समर्थ सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो पुलिस कौन से सूची में आता है? तो एक जो कि राज्य सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है आप लोग को बताना है। तो बिहार में विधानसभा का सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो यह 243। आप लोग का 243 यहाँ पर जो कि यहाँ पर आप लोग का नोट कर लीजिएगा। 243 आप लोग का, यहाँ 3 आप लोग का लिख लीजिएगा। 243 जो कि है 243 बिहार में विधानसभा का सीट है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा का सीट बिहार में कितना है? तो 243 है। यही आप लोग का बात करें 40 किसका है? तो बिहार में जो कि किसका 40 है? तो बिहार में किसका 40 सीट है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? लोकसभा का सीट बिहार में जो कि 40 सीट है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। यही आप लोग का राज्यसभा का सीट कितना है? तो आखिर राज्यसभा का सीट कितना है बिहार में? राज्यसभा का सीट जो कि बिहार में कितना है? तो यह जो कि 16 सीट है। राज्यसभा का सीट बिहार में 16 है। यही आप लोग का विधान परिषद के सीट की बात करें, विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट की संख्या बिहार में जो कि कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का जो कि 243 आप लोग का किसका है? 243 आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि किसका जो कि सीट है। तो 243 किसका सीट है? तो आखिर जो कि विधान सभा का सीट है। कितना? विधानसभा का सीट 243 है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा। तो आखिर आप लोग का देखिए, यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि आखिर बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। 243 आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया आप लोग का प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 243। तो इसका अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो यह किसने भाग नहीं लिया था आप लोग को बताना है। तो यह जो कि देखिए किसने नहीं भाग लिया था? तो यह भगत सिंह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि भाग नहीं लिए थे। आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो कि भाग नहीं लिए थे। लेकिन यह आप लोग का तीनों जो कि भाग लिए थे। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर भाग लिए थे, टीपू सुल्तान भाग लिए थे और लक्ष्मीबाई जो कि भाग लिए थे। यह जो कि कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे ये भी आप लोग का जान लीजिए। बहादुर शाह
द्वितीय जफर, तो आखिर जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहाँ के जो कि नेतृत्व किए थे, तो दिल्ली के नेतृत्व किए थे। लेकिन लक्ष्मीबाई कहाँ के नेतृत्व किए थे, तो झांसी की जो कि नेतृत्व किए थे। झांसी के नेतृत्व जो कि 1897 की क्रांति में जो कि कहाँ से किए थे, तो यह जो कि झांसी के नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई ने किए थे। दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था 1897 की क्रांति में, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो कि किए थे। यही आप लोग का टीपू सुल्तान कानपुर के नेतृत्व किए थे। क्या, कानपुर के जो कि सेना के नेतृत्व किए थे, कानपुर के सेना के नेतृत्व किए थे। कानपुर का सेना के नेतृत्व जो कि टीपू सुल्तान ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कानपुर का जो कि किए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो प्लासी का जो कि युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। यही आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर जो कि 1945 ईस्वी तक जो कि दूसरा युद्ध जो कि चला था। तो यह जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब तक जो कि चला था, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 20 का दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था, तो यह जो कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो कि 20 का दूसरा युद्ध चला था। 20 का प्रथम युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह 20 का प्रथम युद्ध जो कि कितना से तक जो कि चला था, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो आखिर आप लोग का बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो यह गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगली प्रश्न की बात करें, अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो यह उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जो कि बॉक्साइट उत्पादन में सबसे जो कि बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगली का प्रश्न ए पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है। तो मनुष्य के हृदय में एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो मनुष्य का शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो यह जो कि 0.8 सेकेंड 0.1 सेकेंड जो कि लेता है। 0.8 सेकेंड जो कि लेता है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। 0.8 सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो यह 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगली का प्रश्न ए पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से लेकर 120 mm से लेकर 80 mm का होता है। 120 mm से लेकर 80 mm का मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से 180 mm के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगली का प्रश्न ए पूछ रहा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए कि होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। जब आप लोग का जो कि दौड़ते समय मनुष्य शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यही आप लोग का जो कि सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह घट जाता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो घट जाता है। लेकिन दौड़ते समय जो कि मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग रेगिस्तान का जहाज किसे कहलाया जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहलाया जाता है, तो यह जो कि किसे कहते हैं, आप लोग को बताना है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हवा महल स्थित है। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोल घर कहाँ पर स्थित है। तो गोल घर कहाँ पर स्थित है, तो गोल घर कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। तो गोल घर कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगली प्रश्न की बात करें। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है। तो यह अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन के झोपड़ी कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगली प्रश्न ए पूछ रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यह कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म जो कि कब हुआ था 1469 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक देव का जो कि जन्म हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए 1469 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगली का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो कि भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है। पोंगलो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगलो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह जो कि तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो तमिलनाडु का। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह आसाम का है। रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संत कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो संत कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जो कि संत कवि का जो कि जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगली का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में साहब में हुआ था। पटना के साहब में हुआ था। तो किस गुरु का जन्म पटना के साहब में हुआ था। तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद का जन्म जो कि पटना के साहब में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख के गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो यह जागीर के शासन काल में थे। सिख गुरु जो कि किसके शासन काल में थे। तो जागीर के शासन काल में जो कि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह जो कि गुरु में कौन नंबर के गुरु थे। अर्जुन देव जो कि कौन नंबर के गुरु थे। तो यह 5वां नंबर के जो कि गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्या कहाँ पर हुआ स्थित है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जलियांवाला बाग वाला कहाँ पर स्थित है। तो यह अमृतसर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला स्थित है। तो तक्षशिला कहाँ स्थित है तो आप लोग को बताना है। तो तक्षशिला स्थित है। तो तक्षशिला कहाँ है तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है तो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगेलिका प्रश्न की बात करें, अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था। तो जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो यह जो कि राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किए थे। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो यह जो कि दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह जो कि कब किया गया था, 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना जो कि दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे, तो 1932 ईस्वी में किए थे। 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना जो कि महात्मा गांधी जो कि कर दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो यह महाराष्ट्र का है। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की बात करें। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह ढाका में की गई थी। तो यह सरकार का स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह ढाका में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और जो कि सरकार का स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में जो कि आप लोग को याद नहीं है, जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सरकार का मुख्यालय जो कि काठमांडू में है। तो मुख्यालय पूछेगा कि कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की बात करें। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर जे की मृत्यु कहाँ पर किस नगर में हुई। तो महावीर स्वामी का मृत्यु किस जगह में जो कि हुई थी, आप लोग का बताना है। तो यह जो कि महावीर स्वामी का मृत्यु जो कि किस नगर में हुई थी, आप लोग का बताना है। आप लोग का यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यह जो कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यह जो कि पानीपुरी में हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ थी, जन्म जो कि महावीर स्वामी का जो कि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो कि कुंडलीग्राम में जो कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु जो कि पानीपुरी में जो कि महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न की बात करें। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है, तो मछली का। किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है, तो यह मछली की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो चना में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की बात करें। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो चीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि चीता हो जाएगा।
ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कौन सा सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो पालक में होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी में जो कि कैल्शियम होता है, तो पालक में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा लाया जाता है, तो यह जो कि आप लोग का बताना है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेस्टबॉल है। बेस्टबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। यही आप लोग का जो कि भारत के पूछ लिया जाए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि क्या है, तो हॉकी है। यही आप लोग को बता दें जो कि क्रिकेट जो कि कहाँ का है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीति योजना कब बनाई गई। तो नीति योजना कब बनाई गई, तो नीति योजना कब बनाई गई थी, तो यह नीति योजना कब बनाई गई, तो यह 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति योजना को बनाई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 में नीति योजना को बना दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, तो यह जो कि आप लोग को बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई, तो यह जो कि अगस्त 1952 ईस्वी में, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग दिया था, तो यह जो कि कब त्याग दिए थे, तो 1939 ईस्वी में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। तो कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। अभी वर्तमान में कितना भाग है, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग वर्तमान में है, तो यह 25 भाग है। जो कि भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान में जो कि आप लोग का जो कि अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद पूछेगा। जब संविधान बनाया गया था उस समय अनुच्छेद कितना था, उस समय जो कि 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था। और अनुसूचियाँ कितना था, अनुसूचियाँ कितना था, तो अनुसूचियाँ जो कि कितना था, तो यह जो कि 8 अनुसूचियाँ था। अब वर्तमान में कितना कितना है, यह आप लोग का जो कि भाग और अनुच्छेद, क्या आप लोग का भाग कितना है, तो यह जो कि जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था, तो 22 भाग था। अनुच्छेद कितना था, 395 था। और आखिर आप लोग का जो कि अनुसूची कितना था, तो 8 अनुसूचियाँ था। अभी वर्तमान में कितना कितना है, तो वर्तमान में देखिए भाग के बात करें, वर्तमान में जो कि कितना है, वर्तमान आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिएगा। वर्तमान में भाग कितना है, तो 25 भाग है। अनुसूची वर्तमान में कितना है, तो अनुसूची वर्तमान में जो कि 12 अनुसूचियाँ है। यही अनुच्छेद कितना है,
अनुच्छेद कितना है, तो यह आप लोग का जो कि 468 है, 468 अनुच्छेद है, यही वर्तमान में है। तो आखिर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कब मनाया जाता है। तो आखिर इसका आंसर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को पिन करना है। तो है तो सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये पूछेगा कि जो कि कुल ग्रह कितने होते हैं, तो कुल ग्रह कितने होते हैं, तो कुल ग्रह आप लोग को बताइएगा कि कुल ग्रह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 8 ग्रह होते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। जिसमें से जो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, तो चमकीला ग्रह, जो कि चमकीला ग्रह कहते हैं। और गर्म ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का वहन, पृथ्वी का वहन, पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ये सब आप लोग का जो कि शुक्र को कहते हैं। पूछेगा कि जो कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं, तो यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है तो यह बृहस्पति है। ग्रह कुल कितने होते हैं, तो कुल ग्रह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो यह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये पूछेगा कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है। और लाल ग्रह कौन सा है, यही पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे हल्का पूछेगा, हल्का ग्रह कौन सा है, तो हल्का ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि शनि हो जाएगा। हल्का ग्रह जो कि शनि हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। कुल ग्रह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ये सब ग्रह से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह है, तो यह जो कि बुध है। ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपरूपण को अपनाया था कब, तो आखिर बताना है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपरूपण कब अपनाया था। तो यह भारतीय राष्ट्रीय झंडा को संविधान सभा कब अपनाए थे, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था संविधान सभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, तो यह जो कि जन गण मन होता है। जन गण मन होता है, भारत का राष्ट्रीय गान होता है। और भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा कि
राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आखिर क्या हो जाएगा? तो गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। गान पूछेगा कि राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो कि जनगण हो जाएगा, जनगण हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जनगण मन। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय नदी है तो भारत का राष्ट्रीय नदी है तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो यह जो कि डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन आप लोग का याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो कि यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल है तो भारत का राष्ट्रीय फल है तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है तो भारत का राष्ट्रीय खेल है तो यह हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी फुटबॉल में और क्रिकेट में कितने जो कि टीम होते हैं? मतलब क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो यह 11 प्लेयर होते हैं। कितना? 11 गो जो कि प्लेयर होते हैं। आप लोग का जानते ही होंगे कि क्रिकेट और हॉकी में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। यहीं कबड्डी की बात करें तो 7 प्लेयर होते हैं। यह जो कि क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में जो कि 7 प्लेयर होते हैं। शतरंज में कितने लेंस होता है? तो शतरंज में जो कि कितने लेंस होता है? तो 24 जो कि 64 लेंस होता है। शतरंज में जो कि कितने लेंस होता है? 64 लेंस होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में तिलिया कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र में कितने तिलिया है? तो आप लोग को बताना है कि आखिर अशोक चक्र में कितने तिलिया होती हैं। तो आखिर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है? तो यह 24 तिलिया होता है। अशोक चक्र में जो कि 24 तिलिया होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो यह जो कि कितना होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि 24 उसका रंग कैसा होता है? तो यह तिलिया का जो कि चक्र का तिलिया का रंग जो कि अशोक चक्र का रंग जो कि कैसा होता है? तो यह जो कि नीला होता है। क्या होता है? तो अशोक चक्र का 24 तिलिया का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला रंग का जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात कितनी है? तो यह जो कि 3:2 जो कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में कौन सा रंग होता है? तो यह जो कि सफ़ेद होता है। बीच में जो कि सफ़ेद होता है। ऊपर कैसा रंग होता है? तो केसरिया जो कि का ऊपर कैसा रंग होता है? आप लोग का ऊपर पूछेगा कि राष्ट्रीय
ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद होता है। यही नीचे पूछेगा, नीचे कौन सा रंग होता है? तो नीचे जो कि कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। ऊपर कौन सा रंग होता है? पूछेगा कि ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया रंग होता है। जो कि बीच में कौन सा होता है? तो सफ़ेद होता है। तो और ये भी आप लोग का देखिए, आप लोग का झंडा बना लीजिएगा और इसमें जो कि आप लोग का जो कि 24 तीलिया होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और आप लोग का यह 24 तीलिया होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए, ऊपर कौन सा रंग होता है? तो यह जो कि केसरिया रंग होता है। नीचे कौन सा, जो कि बीच में कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद रंग होता है। और नीचे कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि है आप लोग का अशोक चक्र में जो कि 24 तीलियाँ होती, कितना? 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलिया का रंग कैसा होता है? तो यह नीला होता है। क्या? नीला होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सफ़ेद हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो यह जो कि सफ़ेद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंडली परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का क्या प्रश्न पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत का सबसे चौड़ा नदी है। सबसे लंबा नदी कौन सा है? लंबी नदी कौन है? तो यह भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। गंगा नदी की जो कि कितना लंबी है, कितना किलोमीटर? तो यह 2525 किलोमीटर। क्या? 2525 किलोमीटर जो कि यह लंबी है गंगा नदी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो यह कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है? तो यह जो कि नई दिल्ली में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह चार मीनार कहाँ पड़ता है? तो हैदराबाद में चार मीनार जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो यह हीरा कुंडली बांध है। हीरा कुंडली बांध भारत की सबसे जो कि लंबी बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह विजेंद्रा पली थी। माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है, नेपाल में जो कि पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। यहीं आप लोग का बात करें, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल आप लोग का पूछेगा कि राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यहीं आप लोग का बात करें कि आखिर आप लोग का प्रश्न में इस तरह आ जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार क्या? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन थी? तो यह जो कि प्रथम महिला जो कि कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला जो कि कौन थी? तो यह सरोजिनी थी, मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि महिला थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। यही पूछेगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये राज्यपाल प्रथम महिला में कौन थी? तो यह जो कि सरोजिनी नायडू थी। यही पूछेगा कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न देखिए आप लोग का आइए गया, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। यही प्रतिमा सिंह पटेल भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत का जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो यह राष्ट्रपति महिला में थी। महिला में प्रथम महिला जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में पूछा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जो कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री कब बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के क्या थे? प्रथम जो कि प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो कि क्या थे? तो यह प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कब बने थे? तो यह कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग का यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई थी? तो यह कौन बनी थी? तो आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी आप लोग लगा लीजिएगा। कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप लोग का प्रधानमंत्री थे। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला में कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत का प्रथम महिला में जो कि राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का प्रथम राष्ट्रपति
है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत का जो कि प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या? शिक्षक दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि यह भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह जो कि क्या? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। यहीं आप लोग का बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि दिल्ली में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी। भाग 3 में जो कि मूल अधिकार का उल्लेख जो कि मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि भाग 2 में क्या मिलता है? नागरिकता के बारे में मिलता है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में मिलता है। मूल अधिकार के बारे में जो कि आप लोग का मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में मिलता है। और भाग 4 में क्या मिलता है? तो भाग 4 में क्या मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि चौथा भाग में बताता है। 5वां भाग में क्या बताता है? तो 5वां भाग में क्या बताता है? तो 5वां भाग में यही बताता है, संघ के बारे में बताता है। जो कि संघ के बारे में जो कि 5वां भाग में है। जो कि यह दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता संबंधित है। नागरिकता संबंधित है। ये भी आप लोग को समझ लीजिएगा कि दूसरा भाग में कौन सी संबंधित है? तो नागरिकता संबंधित का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्या किया गया? तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कह लीजिए, एक ही होता है। और जो कि भाग 4 में क्या किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। जो कि भाग 5 में क्या मिलता है? संघ के बारे में जो कि मिलता है। यही आप लोग का बता दें कि भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो आगे भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो यह जो कि आप लोग का 25 भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। मूल अधिकार
भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो कि मिलता है। यही पूछेगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार कौन सी भाग में है? तो मूल अधिकार भाग जो कि कौन भाग में है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। यही बता दें मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है आप लोग कर मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? तो वर्तमान में मूल अधिकार जो कि 6 है। पहले कितना था? पहले जो कि 7 था। पहले कितना था? पहले कितना था? तो जो कि 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पहले जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि कितना है? तो 6 है। तो आखिर आप लोग का अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए आप लोग का प्रश्न आ गया कि मूल संविधान में कितने मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो कि 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अभी आप लोग का वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? कितना अनुसूचियां है? अनुसूचियां है। तो वर्तमान में कितना अनुसूचियां है? तो वर्तमान में आप लोग का याद करना है कि 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां है आप लोग का। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि कितना अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। और जो कि मूल संविधान में कितना अनुसूची है? तो 8 अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 8 अनुसूची मूल संविधान में जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो आखिर आप लोग का बताना है कि भारत जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठा अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह जो कि किस में नहीं लागू होती है? तो यह मणिपुर में जो कि नहीं लागू होते हैं। तो 6ठा अनुसूची जो कि किस में जो कि नहीं लागू होती है? तो यह जो कि मणिपुर में जो कि नहीं लागू होती है। तो संविधान की 6ठा अनुसूची में इनमें से किस राज्य में नहीं लागू होती है? तो यह मणिपुर में लागू नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। लेकिन ये सब मेघालय और आप लोग का जो कि असम और त्रिपुरम ये सब में जो कि लागू होता है। लेकिन मणिपुर में जो कि 6ठा अनुसूची जो कि लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन समकक्षण होता है? तो यह कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद को भंग करने के लिए जो कि कौन समकक्षण है? तो यह जो कि कौन सा जो कि समकक्षण है? तो यह राष्ट्रपति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद को भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का जो कि भाग नहीं है। संसद कैसे बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो कि क्या बनता है? ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो संसद मिलता है। क्या ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो ये संसद जो कि बनता है। संसद जो कि बनता है आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा संसद के कितने सदन हैं? सदन पूछेगा तो 2 सदन है। 2 सदन है आप लोग का याद होना चाहिए कि संसद के 2 सदन है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।